चाणक्य पुराने समय का वो महानायक है जिसने पूरे भारत को एक अखंड देश बना दिया और उसे अशोका जैसा महान राजा दिया। चाणक्य ने गणित, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, कूटनीति, भूगोल जैसे हर क्षेत्र में महारत प्राप्त की थी और उन्होंने अपनी नीतियों को चाणक्य नीति नामक पुस्तक में भी लिखा था। उन्होंने धन और धन के स्वभाव के बारे में बहुत सी बातें कही और अब हम उन्हीं कुछ श्लोकों को देखेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, गरीब और गरीब के साथ जीवन व्यक्त करना जहर के समान है। ये बात शायद सुनने और कहने में बुरी लगे, लेकिन गरीब होना एक अभिशाप है। अगर आप बहुत बुद्धिमान हो लेकिन आप गरीब हो तो भी आपको मूर्ख ही समझा जाएगा। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं होता। पैसे को हाथ में आने से पहले पैसे को सोच में आना पड़ता है। इसलिए पहले श्लोक के जरिए हम सोच पर नजर डाल रहे हैं। नंबर 2, जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी है। वह अकेला रह सकता है और उससे महान व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। इस श्लोक के जरिए चाणक्य समझाते हैं कि पैसा इंसान के अकेलेपन को दूर कर सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग आपसे हमेशा जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ अपने संबंध अच्छे बनाना चाहेंगे। नंबर 4, जिस व्यक्ति के पास आस्था, धन और प्रेम नहीं है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। वो जन्म लेता रहता है और मरता रहता है। इस श्लोक के जरिए चाणक्य पैसे के महत्व बता रहे हैं कि पैसा इंसान के लिए अर्थ, धर्म और मोक्ष पाने के लिए भी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि गरीबों और कमजोर आदमी के मुकाबले समृद्ध और ताकतवर आदमी गीता के ज्ञान को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 5, व्यक्ति को बुरे दिनों के लिए धन की बचत करनी चाहिए और अपनी महिला की रक्षा हर हालत में करनी चाहिए, भले ही उसको अपनी बचत के पैसे भी खर्च करने पड़े। दोस्तों, चाणक्य ने धन के महत्व को पहले हमें अच्छे से समझाया है कि धन कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब इस श्लोक में उन्होंने पत्नी यानी अपनी जीवन साथी की तुलना धन से की है और कहा है कि धन बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन एक मनुष्य को सबसे पहले अपनी पत्नी को रक्षा के दायरे में लेना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे ऐसा करने में उसकी पूरी जमा पूंजी भी नष्ट क्यों ना हो जाए। नंबर 6, पैसा मूर्ख को समझदार और कुरूप को रूपवान बना देता है। इस श्लोक के अनुसार अगर आप दिखने में अच्छे नहीं हो लेकिन आपके पास पैसा है तो भी आपको सुंदर माना जाएगा, और अगर आप समझदार नहीं हो फिर भी आपको समझदार माना जाएगा। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो चाहे कितनी ही ज्ञान की बातें क्यों ना करे, आसपास के बाकी लोग उसकी बात को ना सुनने के लिए नजरअंदाज कर देते हैं और इसलिए उसे मूर्ख ही कहा जाता है। जबकि अगर कोई अमीर आदमी जिसके पास चाहे कोई ढंग की स्किल भी ना हो तो भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें गलती लोगों की नहीं है, गलती उस गरीबी की है जो धन के साथ साथ गरीब इंसान की बातों के महत्व को भी अपने साथ ले जाती है। नंबर 7, पैसा, दोस्त और पत्नी दोबारा से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शरीर का साथ छोड़ जाने के बाद शरीर कभी वापस नहीं आता। पैसों का महत्व तो चाणक्य ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन अब उन्होंने शरीर के बारे में भी ये श्लोक कहा है। पैसा, पत्नी और दोस्त दूर जाकर वापस आ सकते हैं, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका शरीर ही होता है। पहला सुख निरोगी काया। नंबर 8, सुंदरता चरित्र के द्वारा खराब की जाती है और राजसी जन्म बुरी परवरिश के द्वारा खराब किया जाता है और पैसा सही से इस्तेमाल ना करने के कारण बर्बाद किया जाता है। इस श्लोक के अंदर चाणक्य ने पैसे आने के बाद उसको उपयोग सही करने की सलाह दी है, क्योंकि पैसा आना अमीर नहीं कहलाता है, पैसे बनाए रखना अमीरी कहलाता है। नंबर 9, जब भी हम पैसा कमाएं तो ये सोचकर कमाएं कि आप जीवन भर इसका उपयोग करने वाले हैं, और जब भगवान के सामने पूजा करने बैठें तो पूजा ये सोचकर करें कि अब अगले ही पल मरने वाले हैं। इस श्लोक के जरिए चाणक्य ने बहुत गंभीर बात कही है। जब भी हम विद्या या धन अर्जित कर रहे हो तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि 2 दिन की जिंदगी है, जितने में जीवन निर्वाह हो जाए उतना कमाएं। पैसा कमाते वक्त हमें यह मानसिकता रखनी चाहिए कि जीवन भर ये पैसा हमारे काम आने वाला है और हमें जितना हो सके उतना ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा गलत तरीके से कमाना गलत है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने ईश्वर के सामने खड़े हों या फिर जब हम कोई धर्म के कार्य को कर रहे हों तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी मृत्यु अगले ही पल होने वाली है, ताकि अपना ये आखिरी समय मानकर हम ज्यादा से ज्यादा धर्म का कार्य कर जाएं और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की भक्ति करें। नंबर 10, जिस प्रकार एकत्र हुए पानी को फिल्ट्रेशन द्वारा साफ किया जाता है, उसी प्रकार एकत्रित हुए धन को दान देने से शुद्ध किया जाता है। चाणक्य ने दान देने पर भी काफी जोर दिया है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई दान देते देते गरीब हो गया हो। विद्या और धन का दान ऐसा दान है जो जितना देते हैं उतना बढ़ता है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।